एक पिता अपनी बेटी का अधजला कटा हुआ पैर लेकर थाने पहुंचता है और वहां जाकर न्याय की गुहार लगाने लगता है और कहता है कि पायल और बिछिया से मुझे पता लगा है यह मेरी बेटी के पैर हैं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, उसके साथ आगे कदम से कदम मिलाकर इस केस को आगे बढ़ाती है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहां पर हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना भोजपुर के बरौली गांव की है। बरौली गांव के अंदर एक ममता नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 18 साल है। 18 साल जैसे उसकी उम्र होती है तो उसके जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, उसके पिता का नाम अखिलेश बिंद होता है और उसकी माँ होती है, उसका भाई भी होता है छोटा। तो उन माँ बाप को ऐसे लगने लगता है कि बेटी की अब शादी कर देनी चाहिए क्योंकि यह बालिग हो चुकी है और इससे ज्यादा हम झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि जवान बेटी जब घर में बैठी रहती है तो समाज भी ताने मारता है दोस्तों। इसलिए जो गरीब माँ बाप हुआ करते हैं वह ज्यादा से ज्यादा जल्दी अपनी बेटी को घर से विदा किया करते हैं। अब यहाँ पर इन माँ बाप को भी लगने लगता है कि उनकी बेटी जवान हो चुकी है, इसकी शादी कर देना ही उचित है। तो उसके लिए एक पड़ोस में लड़का ढूंढा जाता है। पड़ोस के ही गांव में उस लड़के से उसकी सगाई कर दी जाती है। वह लड़का विष्णुपुर गांव का रहने वाला था और वहां पर उसकी सगाई कर दी जाती है। और जो ससुर था, उस लड़की का ससुर बनने वाला था, उसका नाम होता है राम प्यारे। और राम प्यारे से उस अखिलेश बिंद की थोड़ी सी दोस्ती थी, कहीं एक साथ काम किया था और तभी ये दोनों फैसला कर लेते हैं शादी ब्याह करने का, एक दूसरे से रिश्तेदारी जोड़ने का। अब यहाँ पर दोस्तों शादी की तैयारियों में लोग जुड़ जाते हैं और ममता के जो माता पिता होते हैं वह शादी के लिए शॉपिंग वगैरह करने के लिए बाजार जाते हैं। उसके लिए जो कहते हैं संदूक वगैरह, कुछ सोने चांदी की चीजें और उनके पैर, उस लड़की के पैर के लिए पायल बिछिया वगैरह, ये सारी चीजें जुटाते हैं। जो माँ बाप होते हैं, गरीब माँ बाप थे लेकिन फिर भी अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं। सारी चीजें जुटाकर अब शादी का दिन नजदीक आने लगता है और जब शादी का दिन आता है तो बारात घर पर आती है और खूब बारात का स्वागत किया जाता है। एक बाप से जितना हो पाता है उतना वह करता है, बारात की संतुष्टि करता है। उसके बाद शाम तक शादी हो जाती है और शाम को वह अपनी बेटी को उसके पति के साथ विदा कर देता है। विदा होने के बाद पति, जो ममता होती है, अपने पति के साथ उसके गांव विष्णुपुर में पहुंच जाती है। वहां जाकर वह अपने पति के घर उतरती है और बड़ी अच्छी तरह से वो अपने पति के साथ रहने लगती है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे एक साल गुजर जाता है और जब एक साल गुजर जाता है तो अब ममता का फोन अपने पिता के पास आता है और अपने पिता से कहती है कि बापू, ये जो मेरे सास और ससुर हैं, ये 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं कि मेरे पति की कोई काम धंधा स्टार्ट करेंगे, उसको कोई काम चलवाएंगे, इसलिए 1 लाख रुपए मुझसे भी कह रहे हैं कि तुम भी 1 लाख रुपए लेकर आ। लेकिन यहाँ पर जो पिता था ममता का, वह बहुत ही निहायती गरीब था। वह 1 लाख तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए 10,000 रुपए इकट्ठे करना भी बहुत बड़ा बड़ा काम था। उसका पिता कह देता है कि बेटी, मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो कोई जुगाड़ भी नहीं है। पर वो अपनी बेटी को सांत्वना देता है कि तू चिंता मत कर, मैं किसी से उधार मांग लूंगा और उसके धीरे धीरे चुका दूंगा। तो वह किसी से मांगने के लिए जाता है 1 लाख रुपए, लेकिन उसकी हैसियत इतनी नहीं थी कि कोई उसे 1 लाख रुपए दे सके। उसको 2-3 दिन के बाद भी 1 लाख रुपए नहीं मिलते हैं, वह नहीं जुटा पाता है। अपनी बेटी के पास फोन करता है और उससे कहता है, बेटी, मुझसे 1 लाख रुपए नहीं जुटाए गए हैं, अब मैं क्या करूं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बेटी को भी अपने पिता का पता था कि गरीबी हालत में है, वह 1 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। तो वह अपने सास ससुर का सामना ही करने लगती है। वह उसे 1 लाख रुपए की कहते हैं तो वह उनसे मना कर दिया करती कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है, वो तो गरीब आदमी है। अब दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है तो जो उसकी सास होती है वह अपने पति राम प्यारे से कहती है कि इस लड़की के साथ शादी करके हमने बहुत घाटा खा लिया। किसी और अच्छे घर की लड़की से शादी करवाते अपने बेटे की तो बहुत सारे पैसे दहेज में मिलते और कोई भी बीच में काम पड़ता तो भी वह लड़की अपने घर से पैसे ला कर देती। लेकिन यह तो निहायती कंगाल लोग हैं, इनके साथ हमने रिश्ता जोड़ करके बहुत ही गलत कदम उठाया है, अब क्या करें। तो यहाँ पर दोनों बुजुर्ग और वह जो बेटा होता है, पति होता है ममता का, ये सारे लोग बैठकर विचार करते हैं और फिर प्लान बनाते हैं कि इस लड़की को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो उसके बाद फिर हम अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेंगे और दूसरी शादी में बहुत ही देनदार दहेज मिलेगी और फिर हमारी मौज हो जाएगी। दोस्तों अब यह प्लानिंग कर लेते हैं ममता को रास्ते से हटाने की। अब एक दिन रात को ममता सोई हुई थी तो उसके गर्दन को यह दबाने लगते हैं सारे लोग मिलकर के और उसको तड़पा तड़पा कर मार देते हैं।
मारने के बाद अब यह उसकी डेड बॉडी को गंगा के किनारे ले जाकर रेती के अंदर दफन कर देते हैं। रेती के अंदर दफन करने के बाद वापस घर आते हैं तो यह एक और विचार करते हैं अपने मन में कि अगर पुलिस को पता लग गया तो इस लाश को निकाल लेगी पुलिस और उसके पास सबूत हो जाएगा। तो वह सोचते हैं कि क्यों ना इस शव को जला दिया जाए। तो उसके बाद वह तुरंत जाते हैं और सुबह के 4 बजे का टाइम था, उस शव को वह जलाने लगते हैं। और फिर दोस्तों जैसे चिता जल रही होती है तो गंगा किनारे जो घूमने वाले लोग थे वह देखते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो गंगा किनारे जो घूमने वाले लोग थे वह उस लड़की के पिता के पास फोन कर देते हैं और उसको बता देते हैं कि तुम्हारी बेटी को यहाँ पर गंगा के किनारे जलाया जा रहा है। लड़की के पिता को जैसे ही यह पता चलता है तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है और पुलिस थाने में तुरंत जाता है और पुलिस को अपने साथ लेकर वहां पर पहुंच जाता है। पुलिस जाकर तुरंत उस चिता को बुझाती है। अब तक लड़की सारी की सारी जल चुकी थी, सिर्फ उसके पैर बचे थे। पैरों में पायल और बिछिया पहनी हुई थी वह लड़की। तो उन पैरों को लेकर वह पिता पुलिस थाने में पुलिस के साथ पहुंच जाता है और जोर जोर से रोता है और वहां पर गुहार लगाता है कि मुझे न्याय दिया जाए। क्योंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो जो लोग उसके ससुराल वाले जला रहे थे वह वहां से फरार हो चुके थे। अब यहाँ पर वह पिता गुहार लगाने लगता है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरी बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर पुलिस में मामला दर्ज किया जाता है और उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे दरिंदे लोग भी होते हैं जो पैसे के लालच में ऐसा कृत्य कर जाते हैं। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।